चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड में आने वाले में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने में पार्ट नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं और यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, फिजिक्स की स्पेशल सीरीज के भी मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने में नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें भी देख सकते हैं और बोर्ड की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या है, एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा में पूछा जाता है क्वेश्चन, गॉस के नियम को लिखिए, इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की समतल चादर के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखेंगे हम, ये जो यूपी बोर्ड है, सबसे पहले हमें ये समझना कि यूपी बोर्ड का पैटर्न क्या है पेपर का। यूपी बोर्ड क्या करता है, जो पिछले 5 से 7 सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें ही रिपीट करता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। 95% जो पेपर है वो पिछले कुछ सालों से ही आता है, तो मैं आपको वही कराऊंगा। सब जो क्वेश्चन है अनसोल्ड पेपर भी कराऊंगा आपको एक एक करके सब, तो आपको वो सब करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कौन सा सन में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2017, 2018, 2019, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये फिजिक्स की स्पेशल सीरीज है, इसके कुछ पार्ट मैंने अपलोड भी कर दिए हैं, अगर आपने वे पार्ट नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं और सीक्वेंस वाइज देखते आएंगे तो आपकी क्या होगा, आसानी होगी पढ़ने में आपको। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और एक चीज का ध्यान और रखेंगे, गॉस के नियम को लिखिए। ये गॉस का नियम जो है, इस समय क्या कराऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन में करा दूंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ किसे करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम इसका चित्र बना देंगे। ठीक है, ये चित्र बना देंगे, बहुत ही सिंपल सा चित्र है। ठीक है, ऐसा, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, प्लस प्लस है, क्योंकि ये क्या है, समतल चादर है। ठीक है, अनंत लंबाई, आवेशित है, प्लस प्लस के चिन्ह है। ठीक है, तो ये ए है, ये ई वेक्टर, ये S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है। ठीक है, ये ई वेक्टर है, ये डी ए वेक्टर है, ये भी डी ए, ये बी वेक्टर। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं हम इसका। ठीक है, ये ई वेक्टर है, क्लियर है, ये गॉसियन पृष्ठ है। ये चित्र बना देंगे इसका। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसे करना, सिर्फ सिंपल सा तरीका है, जो मेन चीज है वो लिखनी है आपको फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ये नहीं है कि पूरी जो कथा सी बुक में और मॉडल में दे रखी है वो बिल्कुल नहीं छापनी। अगर वो उसके चक्कर में रहोगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो छूट जाएगी और कुछ भी याद नहीं हो पाने का। ठीक है, और सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो याद रखेंगे, जो मैथमेटिकल प्रोसेस है वो ज्यादा करें हम आर्टिकल के अंदर एस टाइप के। ठीक है, जो ये है तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ेंगे इसके सॉल्यूशन में। चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमने पिछले आर्टिकल में भी जो करा था वो फॉर्मूला क्या था, फाई ई बराबर ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर लिखा था उसे। ठीक है, तो अब हमारे पास फाई ई 2 है, क्योंकि ये तो लिखेंगे फाई ई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2। ठीक है, ये लिखते हैं, क्लियर यहाँ तक। फिर इसके बाद फाई 1 क्या है, वही जो हमने पहले फॉर्मूले में लिखा था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, फिर प्लस इसकी जगह भी यही ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, सेम रहेंगे दोनों फॉर्मूले। ठीक है, फाई ई की जगह भी यही रखेंगे, क्योंकि फाई ई बराबर जो होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, लेकिन 2 हैं ये। ठीक है, फाई 1 और फाई 2, तो इसकी जगह भी यही और इसकी जगह भी यही। क्लियर यहाँ तक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, अब इसे खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं फॉर्मूले को। इसे क्या लिखेंगे, ई डी ए कोस थीटा। इसे भी क्या लिखेंगे, ई डी ए कोस थीटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमने बताया भी था आपसे, ई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। क्लियर, ए बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये लिख लिया हमने। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करा इसको। ठीक है, ई वेक्टर है तो ई लिखा, डी ए वेक्टर है डी ए वेक्टर लिखा, सॉरी डी ए लिखा, और कोस थीटा लगा दिया। ऐसे ही क्यों लगाया, क्योंकि ई ए था, ए लिखा, बी था, बी लिखा और कोस थीटा लगा दिया।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कैसा लिख दिया, इसे ये लिख दिया, इसे ये लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब हमारे पास थीटा बराबर तो कुछ है नहीं, थीटा बराबर 0 है, तो लिख देंगे परंतु थीटा बराबर 0 अंश। जब थीटा बराबर 0 है तो ये 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, और कोस ये क्या बन जाएगा, कोस 0 अंश, ये क्या बन जाएगा, कोस 0 अंश। तो कोस 0 का जो मान है वो कितना होता है 1, तो ये 1, ये 1, तो ये हट जाएगा कोस थीटा। क्या बचेगा अगले स्टेप में, लिख दूं मैं फाई ई बराबर ई डी ए प्लस ई डी ए। क्लियर, कोस थीटा हट जाएगा क्योंकि थीटा बराबर 0 है। क्लियर है यहाँ तक, अब चलेंगे आगे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ समाकलन भी है भाई, समाकलन का चिन्ह भी तो है इसके साथ, तो ये भी हम लगा कर चलेंगे। क्लियर, अब क्या करते हैं, देखो समाकलन ई का नहीं होता, इसका भी नहीं होता ई का, तो क्या लिखेंगे अब, देखें फाई ई बराबर ई को बाहर ले लेंगे और समाकलन होगा डीए का, यहाँ भी ई को बाहर ले लेंगे और समाकलन होगा डीए का, ठीक है। अब लिख देंगे परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल ए है। दोनों समतल पृष्ठ जो हैं उनका क्षेत्रफल क्या है, ए है। जब ए है उनका क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, समाकलन डीए, इसलिए लगा देंगे समाकलन डीए बराबर समाकलन डीए। किसके बराबर होंगे दोनों, ए के बराबर होंगे, ए के तो बराबर होंगे, क्यों लिख दिया हमने, परंतु दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, ए है, तो इसके बराबर भी ए, इसके बराबर भी ए, ये किसके बराबर है, ए के, तो इन दोनों की जगह इसके जगह भी ए रखेंगे, तो फाई ई बराबर रखा जाएगा ई ए प्लस इसकी जगह भी रखा जाएगा ई ए। क्लियर, इसकी जगह ए रख दिया, इसकी जगह भी ए रख दिया, तो फाई ई बराबर बन गया आपके पास ई ए प्लस ई ए। तो फाई ई बराबर क्या रखेंगे हम, दिख रहा ना क्लियर नीचे, फाई ई बराबर रखेंगे एक ई ए, तो ये है एक ई ए, ये है, तो कितने ई हो गए आपके पास 2 ई ए, ठीक है, 2 ई ए हो गया, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्लियर। तो अब क्या लिखेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय क्या है हमारे पास, परंतु गॉस की प्रमेय से, क्या है गॉस की प्रमेय बताइए, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, ठीक है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, ठीक है। और पृष्ठ आवेश घनत्व, अब हमारे पास एक होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर होता है आपके पास क्यू बटे ए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके बटे एक मान लेते हैं, इसकी इसमें करेंगे गुणा, इसकी इसमें करेंगे, तो क्यू की 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा की ए में करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा ए, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्यू का मान। तो ये जो क्यू का मान है समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 में क्यू का मान रखने पर, क्लियर, समीकरण 2 में क्यू का मान रखने पर ये जो मान है यहाँ रख देंगे, तो लिखेंगे क्या बन जाएगा, ये फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0, यही आपके पास, तो इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो फाई ई बराबर आ गया आपके पास सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0, इसे मान लिया समीकरण 3। अब समीकरण 1 व 3 की तुलना कर देंगे, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 कौन सी है, ये है, और समीकरण 3 ये है, ठीक है। ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, तो इसके बराबर ये मान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके मान भी आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2EA बराबर किसके, इसके 2EA बराबर सिग्मा ए बटे
एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये भी सिग्मा ई का मान है, ये भी सिग्मा ई का मान है, ये मान इसके बराबर होगा, यानी 2EA बराबर किसके होगा, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन 0 के होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 2E बराबर आपके पास आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, और E बराबर आपके पास आ जाएगा, ये 2 कहां जाएगा, इसके साथ आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर यहां तक? तो यही आ गया आपके पास इसका सॉल्यूशन, यही हमको सिद्ध करना था, निकालना था। न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या है, मात्रक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।